अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका टीचर ज़ुबैर। स्टार्ट करते हैं आज का लेसन। आज हम करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 8A और एक्सरसाइज 8A जो है इसका हम क्वेश्चन नंबर 5 आज सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 5 जो है सबसे पहले मैं रीड कर लेता हूं। द रेडियस ऑफ सर्कुलर पॉन्ड इज़ 12 मीटर। तो हमारे पास एक सर्कुलर शेप का पॉन्ड है, तालाब है, उसका रेडियस हमें गिवन है 12 मीटर। ठीक है, ये एक हमारे पास सर्कुलर शेप का पॉन्ड है, इसका रेडियस यानी सेंटर से कॉर्नर का फासला यहाँ पे हमें कितना गिवन है 12। यहाँ पे दो सर्कल ड्रॉन है, हमारे पास जो इनर सर्कल है ये एक पॉन्ड है और इसका रेडियस कितना है 12 मीटर। ग्रास ग्रोन अराउंड द पॉन्ड 2 मीटर अवे फ्रॉम इट्स एंड। तो हमारे पास ये जो पॉन्ड है इसका जो किनारा है इससे आगे 2 मीटर तक हमने इसकी हर तरफ जो है ये ग्रास को ग्रो किया। तो हमारे पास ये जो शेडेड एरिया है ये सारा ग्रास है और ये इसके एज से 2 मीटर जो है दूर है। ठीक है, यानी ये जो पॉन्ड है इसका जो एज है यहाँ से 2 मीटर के फासले तक इसकी हर तरफ जो है ये ग्रास को ग्रो किया गया। ठीक है, फाइंड इन टर्म ऑफ पाई। तो पाई के अंदर जो है हमने फाइंड करना है सबसे पहले ए पार्ट के अंदर द सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल। इस सर्कल का जो सर्कमफेरेंस सर्कल का फॉर्मिंग द आउटर एज ऑफ द ग्रास। तो हमारे पास ये जो सर्कल है इसके इर्द गिर्द जो ग्रास है इसका जो आउटर एज है, ये जो हमारे पास जो सर्कल बन रहा है इसका हमने सर्कमफेरेंस फाइंड करना है। एक इनर सर्कल है जो कि एज बनता है इस पॉन्ड का और एक आउटर है जो कि एज है इस ग्रास का। हमने इस ग्रास के एज का जो है सर्कमफेरेंस फाइंड करना है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं लिख लूंगा रेडियस ऑफ पॉन्ड। रेडियस ऑफ पॉन्ड है वो कितना आ जाएगा हमारे पास, वो आ जाएगा, देखें यहाँ से सेंटर से कॉर्नर का फासला कितना है 12 मीटर, तो आ जाएगा 12 मीटर। सेकेंडली रेडियस ऑफ आउटर एज ऑफ ग्रास कितना आ जाएगा हमारे पास, रेडियस ऑफ आउटर एज ऑफ ग्रास। ये जो ग्रास है इसके आउटर एज का रेडियस कितना आ जाएगा। देखें हमारे पास ये जो सर्कल है इनर, इसका रेडियस है 12 और इससे आगे 2 मीटर हमने ग्रास को ग्रो किया है, तो ये 2 मीटर भी, यानी यहाँ पे मैं ऐड करूँ ना 2 मीटर, तो यहाँ पे 12 प्लस 2 ये मिला के इस आउटर सर्कल का रेडियस बनता है। तो यहाँ पे 12 प्लस 2 आ जाएगा, 12 प्लस 2 इज इक्वल टू 14 मीटर जो है ये रेडियस आ जाएगा इस आउटर सर्कल का। अब हमने फाइंड करना है ए पार्ट के अंदर सर्कमफेरेंस इस आउटर सर्कल का। तो लिख लेंगे सर्कमफेरेंस का फार्मूला क्या आ जाएगा 2 पाई आर। तो सर्कमफेरेंस आ जाएगा, देखिए 2 पाई के अंदर हमने इसको फाइंड करना है तो पाई को एज इट इज रहने देंगे। रेडियस हमें कितना गिवन है 14, तो 14 और यहाँ पे रेडियस 14 पुट कर लिया। अब 14 2 उधर क्या आ जाएगा हमारे पास 28। देखिए यहाँ पे मैंने 2 फॉर्मूले का हिस्सा था, पाई एज इट इज आ जाएगा और रेडियस हमने यहाँ पे पुट कर लिया 14, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक 12 था और 12 प्लस 2 कितना आता है 40, तो 14 2 उधर आ जाएगा 28 पाई। ये स्टूडेंट पाई के अंदर हमने सर्कमफेरेंस फाइंड कर दिया है इसके आउटर एज का। अब बी पार्ट पे चलते हैं। बी पार्ट में हमें कहा गया द एरिया ऑफ द लैंड बिटवीन द पॉन्ड एंड द आउटर एज ऑफ द ग्रास। अब हमने फाइंड करना एरिया पॉन्ड के आउटर एज से लेके ये ग्रास के आउटर एज तक, यानी जिस एरिया में यहाँ पे हमारा ग्रास ग्रोन है, ये जो मैंने शेड किया हुआ है इसका एरिया हमने सिर्फ जो ग्रास जो है जहाँ जहाँ हमने ग्रो किया है इसका एरिया फाइंड करना है। तो पॉन्ड के एज से लेके ग्रास के एज तक ये जितना भी एरिया बनता है जहाँ जहाँ ग्रास हमने ग्रो किया ये हमने फाइंड करना है। अगर देखें तो आप यहाँ पे 2 सर्कल पर, एक इनर सर्कल और एक आउटर सर्कल। हम क्या करेंगे, ग्रास का जो एरिया है इसको फाइंड करने के लिए हम आउटर सर्कल का एरिया फाइंड करेंगे और फिर इनर सर्कल का एरिया फाइंड करेंगे, फिर आउटर में से इनर सर्कल का एरिया माइनस कर देंगे, तो हमारे पास सिर्फ इस ग्रास का जो है एरिया आ जाएगा। तो हम यहाँ पे फॉर्मूला लिख लेंगे एरिया ऑफ ग्रास जो है, ये जो ग्रास का एरिया है वो कितना आ जाएगा, हम आउटर एरिया में से इनर एरिया माइनस करें। आउटर जो है सर्कल उसके लिए भी हम फॉर्मूला लगाएंगे पाई आर्स के और उसमें से माइनस कर देंगे इनर सर्कल का एरिया क्या आ जाएगा, उसका भी फॉर्मूला आ जाएगा पाई आर्स के। ठीक है, ये आउटर सर्कल है उसमें से माइनस ये इनर सर्कल करेंगे, दोनों के लिए फार्मूला सेम आएगा पाई आर स्क्वायर पाई, क्योंकि ये दोनों सर्कल्स हैं, दोनों का फार्मूला पाई आर स्क्वायर आएगा, लेकिन वैल्यू डिफरेंट होगी। यहाँ पे पाई की वैल्यू आ जाएगी पाई और आर जो हमारे पास आउटर जो सर्कल है उसका रेडियस आ जाएगा हमारे पास 14, तो आ जाएगा 14 का स्क्वायर माइनस फिर आ जाएगा पाई। हमने क्योंकि पाई के अंदर इसके वैल्यू फाइंड करने, एरिया फाइंड करना है, जैसे हमने सर्कमफेरेंस फाइंड किया 28 पाई, बिल्कुल इसमें भी पाई के अंदर जो है हमने इसका एरिया फाइंड करना है। तो यहाँ पे बाय एज इट इज आ जाएगा, रेडियस हमारे पास क्या आ जाएगा 14 का आ जाएगा स्क्वायर और इनर सर्कल जो है उसका रेडियस कितना आ जाएगा यहाँ से यहाँ तक 12, तो आ जाएगा 12 का स्क्वायर। इसके बाद अब पाई और पाई ये दोनों कॉमन ले लेते हैं, यहाँ पे आ जाएगा 14 का स्क्वायर 196 माइनस पाई कॉमन ले लिया था, 12 का स्क्वायर आ जाएगा हमारे पास 144। मैं रिपीट कर लेता हूँ, यहाँ पे ये सेंटर में माइनस है, ठीक है, ये दो हमारे पास वैल्यूज आ रही हैं
अब यहाँ पे पाई और पाई दोनों में कॉमन ले लेंगे। 14 का स्क्वायर 14 मल्टीप्लाई 14 आ जाएगा 196। ये पाई कॉमन आ गया, यहाँ पे जस्ट 12 का स्क्वायर रह जाएगा। 12 का स्क्वायर हम ले लेंगे तो 12 12 144 आ जाएगा। अब 196 में हम माइनस कर देते हैं 144, तो आ जाएगा स्टूडेंट हमारे पास 52। तो 52 जो है ये आ जाएगा इन दोनों को सेपरेट करके। तो 52 पाई जो है स्टूडेंट ये आ जाएगा हमारे पास एरिया, ठीक है। तो 52 पाई मीटर स्क्वायर भी आप इसको लिख सकते हैं। ये वो एरिया है जो सिर्फ इस ग्रास का एरिया है। तो इस तरह से स्टूडेंट हमने फाइंड करना था इसका एरिया। हमने आउटर सर्कल के एरिया में से इनर सर्कल का एरिया माइनस किया, तो हमारे पास सिर्फ ग्रास का जो एरिया है वो आंसर में आ जाएगा। तो ये था स्टूडेंट हमारा क्वेश्चन नंबर 5। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो चलते हैं स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 6 की तरफ। और क्वेश्चन नंबर 6 जो है मैं रीड कर लेता हूँ। जॉन डिसाइडेड टू पेंट दिस फिगर ऑन हिज ड्राइव अवे इन येलो विद ब्लैक लाइन। तो स्टूडेंट हमारे पास एक फिगर है, इसको जॉन जो है वो येलो जो है पेंट करना चाहता है, और इसके साइड पे जो हमारे पास जो कॉर्नर्स हैं, ये जो साइड पे हमारी लाइंस हैं, इनको वो ब्लैक पेंट करना चाहता है, ठीक है। यानी जो आउटर एजेस हैं सारे इनको ब्लैक, और सेंटर में येलो जो है ये पेंट करना चाहता है इस फिगर को, ठीक है। तो इस फिगर के अंदर देखें तो एक सर्कल है हमारे पास और एक हमारे पास रेक्टेंगल शेप है। तो क्वेश्चन में कहा गया है कि फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड रीजन दैट ही विल पेंट। तो हमारे पास ये जो शेडेड रीजन है इसका हमने सबसे पहले एरिया फाइंड करना है, ठीक है। फर्स्ट पार्ट के अंदर हमने इस शेडेड रीजन का एरिया फाइंड करना है। इसके बाद बी पार्ट के अंदर कहा गया द टोटल लेंथ दैट ही विल पेंट विद ब्लैक पेंट। इसके अलावा हमने वो लेंथ फाइंड करनी है जिसको उसने ब्लैक पेंट करना है। तो ये जो आउटर एजेस हैं सारे, ये जो हमारे पास आउटलाइन है इस शेप की, इसकी लेंथ हमने फाइंड करनी, यानी इस शेप का पैरामीटर फाइंड करना है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले फर्स्ट पार्ट के अंदर हम इसका शेडेड एरिया फाइंड करना है। तो शेडेड एरिया के लिए देखें तो एक सर्कल है, एक रेक्टेंगल है। सर्कल जो है इसका हमें डायमीटर कितना गिवन है, देखें इस एक साइड से दूसरी साइड तक ये जो डिस्टेंस बनती है ये हमारी डायमीटर कहलाती है। डायमीटर ये भी याद रखिएगा, ये लाइन जो है ये इसके सेंटर से होके जानी चाहिए, ठीक है। जो सेंटर से नहीं जाती वो इसका डायमीटर नहीं कहलाएगी। इसके अलावा अब इसके एरिया फाइंड करने के लिए हम इसका रेडियस फाइंड करेंगे। तो रेडियस क्या आ जाएगा, सबसे पहले तो डायमीटर क्या गिवन है हमारे पास इस सर्कुलर शेप का, डायमीटर ऑफ सर्कल, डायमीटर क्या हमें गिवन है d इक्वल्स टू 4 मीटर। रेडियस क्या आ जाएगा, रेडियस इज इक्वल टू d/2, डायमीटर का हाफ तो आ जाएगा 4/2, और 4 को हम 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 1 2 2 4, तो 2 मीटर जो है ये रेडियस आ जाएगा स्टूडेंट हमारे पास, ठीक है। रेडियस कितना आ जाएगा 2 मीटर। तो रेडियस स्टूडेंट आ गया हमारे पास 2 मीटर। हमने डायमीटर को 2 से डिवाइड किया तो रेडियस आ गया। रेडियस क्या होता है, इस सेंटर से कॉर्नर का फासला, ठीक है। और कॉर्नर टू कॉर्नर जो है वो हमारे पास 4 मीटर जो है इसका फासला आ जाएगा। अब हम स्टूडेंट फाइंड करते हैं एरिया इस सारे शेडेड पार्ट का। देखा जाए तो एक तो हमारे पास ये रेक्टेंगल है, ठीक है, इसका एरिया फाइंड करना है, प्लस ये हाफ सर्कल है, सेमी सर्कल, ठीक है। देखें ये सर्कल का निचला हिस्सा तो इस रेक्टेंगल का हिस्सा ऑलरेडी है। ये जो हमारे पास हाफ यानी सेमी सर्कल है इसका एरिया भी हम फाइंड कर लेंगे। सेमी सर्कल का एरिया हम इस रेक्टेंगल के एरिया में ऐड कर देंगे, ठीक है। तो हम फाइंड कर लेते हैं इसके ए पार्ट के अंदर एरिया ऑफ शेडेड रीजन, ठीक है। ये जो शेडेड रीजन है इसका एरिया हमारे पास कितना आ जाएगा, देखिए फार्मूला लगाएंगे। फार्मूला क्या, एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है पाई आर स्क्वायर, ठीक है। लेकिन ये सेमी सर्कल है तो पाई आर स्क्वायर को मल्टीप्लाई 1/2 से कर देंगे तो ये हाफ सर्कल का एरिया आ जाएगा, ठीक है। पाई आर स्क्वायर फुल सर्कल का एरिया, इसको मल्टीप्लाई 1/2 करेंगे तो ये हाफ सर्कल का एरिया आ जाएगा। इसमें प्लस कर देंगे हम इस रेक्टेंगल शेप का एरिया, यानी ब्रेड्स को मल्टीप्लाई कर लें तो ये इसका एरिया आ जाएगा। तो एक सेमी सर्कल का एरिया और एक जो रेक्टेंगल बन रही है इसका एरिया, वो बड़ा सिंपल है, लेंथ को ब्रेड्थ से मल्टीप्लाई कर दें। तो अब हम क्या करते हैं, इसको फाइंड करते हैं। मैं वैल्यूज पुट करता हूँ 1/2, पाई की वैल्यू आ जाएगी स्टूडेंट हमारे पास 22 बस है। इसके अलावा रेडियस जो है वो हमें गिवन है, रेडियस आ जाएगा हमारे पास 2, तो 2 का स्क्वायर क्या आ जाएगा हमारे पास 2 स्क्वायर। रेडियस का स्क्वायर था तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 स्क्वायर, 2 स्क्वायर आ जाएगा 4, ठीक है। तो इसके बाद लेंथ इंटू ब्रेड्थ क्या आ जाएगी, लेंथ हमारे पास गिवन है 5, ब्रेड्थ हमें गिवन है 4। तो अब हम यहाँ पे इनको सॉल्व करते हैं तो 1/2, देखिए ये 2 इससे काट देगा, 2 1 एंड 2 11, तो आ जाएगा 11/7। 2 का स्क्वायर क्या आ जाएगा हमारे पास 4, प्लस 5 4 क्या आ जाएगा 20। 11 को 4 से मल्टीप्लाई करके 7 से डिवाइड करते हैं तो आ जाएगा हमारे पास 6.28, ठीक है। और इसमें प्लस कर देंगे हम 20, तो इन दोनों को ऐडअप करें तो आ जाएगा 26.28 मीटर स्क्वायर। तो ये एरिया आ जाएगा स्टूडेंट हमारे पास जिसको हमने येलो पेंट करना है, ठीक है।
और इसको अगर हम राउंड ऑफ भी कर दें तो हमारे पास जस्ट क्या आ जाएगा 26। ठीक है, अगर राउंड ऑफ कर दें तो ये आ जाएगा हमारे पास 26 मीटर स्क्वायर। तो ये सबसे पहले हमने फाइंड कर लिया इस शेडेड रीजन का। अब हम फाइंड करते हैं इसके आउटर एजेस की लेंथ। तो आउटलाइन की लेंथ क्या आ जाएगी, बी पार्ट के अंदर हमने यही फाइंड करनी है। तो लिख लेंगे टोटल लेंथ पेंटेड इन ब्लैक। ठीक है, जो ब्लैक से पेंट करनी है लेंथ कितनी बनती है, तो टोटल लेंथ पेंटेड इन ब्लैक। तो अब देखें तो हमने इस शेप के अंदर इसके आउटर रीजन यानी पैरामीटर सर्कमफेरेंस कह लें वो फाइंड करना है। तो सर्कल का सर्कमफेरेंस और इसका कहलाएंगे पैरामीटर, या दोनों को आप पैरामीटर भी कह सकते हैं। सर्कल जो है इसकी जो बाउंड्री है इसकी लेंथ और इस रेक्टेंगल शेप की बाउंड्री की लेंथ। ठीक है, तो दोनों का फार्मूला होता है, हम फार्मूला यूज करते हैं। देखें यहाँ पे एक तो आ जाएगा ये सर्कल, तो सर्कल की जो बाउंड्री है उसकी लेंथ फाइंड करने का जो फार्मूला होता है वो होता है हमारे पास 2πr प्लस, देखिए एक तो ये आ जाएगा सर्कल की बाउंड्री की लेंथ। फिर ये तो हमारे पास इसमें छुपा हुआ है। ठीक है, ये इस रेक्टेंगल की जो ये वाली साइड है ये तो हमारे पास छुपी हुई है। ठीक है, ये हमें शो नहीं हो रही। अब हमने इस सर्कल के बाद सिर्फ इस साइड का और इस साइड इसकी बाउंड्री की लेंथ अब हमने फाइंड करनी है। ठीक है, तो एक तो आ जाएगी 2πr इस सर्कल की बाउंड्री की लेंथ। फिर इसके बाद इस रेक्टेंगल की जस्ट ये और ये साइड आ जाएगी। तो 5 5 और 4 इसको भी हम इसमें ऐड कर देंगे, तो +5 +4 +5। ठीक है, 5 4 5। एक तो इस रेक्टेंगल की ये लेंथ ऐड कर दें, साथ में इस सर्कल के सर्कमफेरेंस, सर्कल का सर्कमफेरेंस है ये इसकी बाउंड्री की लेंथ होती है। तो यहाँ पे आ जाएगा 2 और पाई आ जाएगा हमारे पास 10 2/7 और रेडियस आ जाएगा स्टूडेंट हमारे पास इस सर्कल का कितना था 2। तो यहाँ पे स्टूडेंट आ जाएगा हमारे पास 2πr यानी 2 × 10 2/7 और मल्टीप्लाई फिर r 2 आ जाएगा, फिर प्लस 5 और 5 10 एंड 4 14 आ जाएगा। अब इनको सॉल्व करते हैं। 2 22 44 44 2 88, तो आ जाएगा 88/7। इन तीनों को मल्टीप्लाई करें ना तो 2 22 44 44 2 88 आ जाएगा। डिवाइड बाय आ जाएगा 7 प्लस आ जाएगा 14। 88 को 7 से डिवाइड करें तो आ जाएगा स्टूडेंट हमारे पास 12.57 प्लस आ जाएगा 14। 14 को 12 + 7 में ऐड कर दें तो आ जाएगा हमारे पास 26.57। राउंड ऑफ कर लेना तो राउंड ऑफ करके आ जाएगा स्टूडेंट हमारे पास ये 27। ठीक है, तो टू फिगर्स के अंदर, टू सिग्निफिकेंट फिगर्स के अंदर फाइंड करें। 26 को राउंड ऑफ, 26 के बाद जो वैल्यूज हैं इनको राउंड ऑफ कर दें तो ये 5 से बड़ी वैल्यू है तो ये 5 है। 5 जो है अगर आ जाए पॉइंट के बाद तो हम प्रीवियस में 1 ऐड कर देंगे तो ये 26 से हो जाएगा 27। तो ये हमारे पास 27 मीटर जो है ये इसकी बाउंड्री की लेंथ आ जाएगी जिसके ऊपर हमने ब्लैक पेंट करना। ठीक है, तो एक हमने स्टूडेंट इस बाउंड्री की लेंथ फाइंड की जो सर्कल की थी, फिर हमने ये और ये तीन साइडें फाइंड की। तो ये आ जाएगा सर्कल की बाउंड्री के लिए और ये 5 4 5, ये 5 लेंथ, ये 4 लेंथ और ये 5 लेंथ, सारों को ऐड करें 14। 14 को सर्कल की जो बाउंड्री की लेंथ है उसमें ऐड कर देंगे। तो ऐड करने के बाद स्टूडेंट आ जाएगा स्टूडेंट हमारे पास 27 मीटर, ये आ जाएगी लेंथ हमारे पास इस आउटर बाउंड्री की। तो ये तो स्टूडेंट हमारा क्वेश्चन। अब चलते हैं क्वेश्चन 7 की तरफ। तो चलते हैं स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 7 की तरफ। और क्वेश्चन नंबर 7 जो है मैं रीड कर लेता हूँ। फाइंड द लेंथ ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग आर्क्स ए एक्स बी। स्टूडेंट हमें यहाँ पे जो है लेंथ ऑफ आर्क जो है फाइंड करनी है इन फिगर्स के अंदर। हमारे पास ये एक सेक्टर गिवन है सर्कल का, ठीक है, ए पीस ऑफ सर्कल आप कह लें। इसकी हमने ये जो आर्क की लेंथ है ये हमने फाइंड करनी है। ठीक है, दिस इज आर्क। सर्कल की जो बाउंड्री है उसका आप छोटा सा टुकड़ा ले लें, ये आर्क कहलाती है। ठीक है, आर्क जो है देखें ये सर्कल की जो बाउंड्री है वो स्ट्रेट लाइन नहीं होती, वो कर्व लाइन में होती है। ये जो कर्व लाइन है इसकी लेंथ जो है हम इसको आर्क कहेंगे। ठीक है, ये यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस जो है इस कर्व लाइन की, ये एक सर्कल की आर्क की लेंथ कहलाएगी। तो ये एक आर्क है, इसकी हमने लेंथ फाइंड करनी है। इसमें हमें गिवन क्या है, थीटा एंगल, और एंगल के अलावा यहाँ पे हमें इसका रेडियस भी गिवन है। रेडियस कितना गिवन है, 8 सेंटीमीटर। एक रेडियस गिवन है, एक एंगल यानी थीटा या एंगल कह लें आप इसको, ये हमें गिवन है इस शेप के अंदर। हमने इस शेप के अंदर ए एक्स बी जो है इस आर्क की लेंथ फाइंड करनी है। तो फार्मूला स्टूडेंट हमारे पास आ जाएगा। देखें यहाँ पे इस क्वेश्चन का ए पार्ट हम सॉल्व करते हैं तो सबसे पहले रेडियस गिवन है कितना, 8 सेंटीमीटर, एंगल गिवन है हमारे पास 82 डिग्री, लेंथ ऑफ आर्क हमने फाइंड करना है। तो फार्मूला स्टूडेंट हमारे पास होता है लेंथ ऑफ आर्क का, हम क्या करते हैं, हमारे पास जो एंगल गिवन है इसको हम 360 डिग्री से डिवाइड करते हैं। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, इसकी आर्क की लेंथ फाइंड करने के लिए हमारे पास जो एंगल गिवन है कितना गिवन है, 82,
82 को सबसे पहले तो डिवाइड करेंगे 360 डिग्री से और फिर इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे हम 2 पाई आर से। ठीक है, 2 पाई आर जो है ये कंप्लीट सर्कल का सरकमफेरेंस होता है, उसकी जो लेंथ है बाउंड्री की, उसके लिए जो फार्मूला हम यूज करते हैं वो क्या है 2 पाई आर। लेकिन अब हमने एक पूरे सर्कल के नहीं बल्कि उसके खास पार्ट की जो है उसके आर की लेंथ फाइंड करनी है, तो उसके लिए हम दोनों के एंगल्स की रेशियो फाइंड करेंगे। पूरा सर्कल होता है 360 डिग्री, उसमें से हम सिर्फ 82 डिग्री का जो है उसके सरकमफेरेंस की लेंथ फाइंड करें। अब 82 के लिए हम क्या करेंगे, 82 को पूरे की रेशियो से डिवाइड करेंगे, यानी 360 डिग्री से डिवाइड करेंगे। डिवाइड करने के बाद जो रेशियो आएगी उसको हम 2 पाई आर से मल्टीप्लाई कर देंगे। इससे हमारे पास सिर्फ हमारे जो रिक्वायर्ड डिग्री है, एंगल है, उसके ऊपर जो आर्क बन रही है उसकी लेंथ आ जाएगी हमारे पास। ठीक है, तो लेंथ ऑफ आर्क के लिए हम फॉर्मूला क्या करेंगे, जो भी एंगल गिवन होगा उसको 360 से डिवाइड और मल्टीप्लाई 2 पाई आर से कर देंगे। तो 82 डिवाइड बाय आ जाएगा हमारे पास 360 डिग्री, मल्टीप्लाई आ जाएगा 2, पाई की वैल्यू जो है वो सेम है 22/7 और आर आ जाएगा स्टूडेंट हमारे पास। देखें आर यहाँ पे हमें क्या गिवन है 8, तो आ जाएगा 8। अब हम क्या करते हैं, इन सारों को सॉल्व करते हैं स्टूडेंट, हम यहाँ पे इनको मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं, तो आ जाएगा स्टूडेंट हमारे पास यहाँ पे देखें, यहाँ पे आ जाएगा 82/360 मल्टीप्लाई देखें 2 मल्टीप्लाई 22 44, 44 को 8 से मल्टीप्लाई करें तो 44 मल्टीप्लाई 8 आ जाएगा स्टूडेंट हमारे पास 352 डिवाइड बाय आ जाएगा 7। अब 82 को इससे और इसको इससे मल्टीप्लाई करके हम आपस में डिवाइड करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 82 को 352 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं और यहाँ पे इन दोनों को मल्टीप्लाई करके फिर ऊपर वाले आंसर से हम डिवाइड कर लेते हैं। तो यहाँ पे स्टूडेंट मैं इन सारों को डायरेक्टली कैलकुलेट करके आंसर लिख लेता हूँ। 82 को मल्टीप्लाई कर लेते हैं 352 से, तो 82 मल्टीप्लाई आ जाएगा 352, तो आ जाएगा हमारे पास 28864 और डिवाइड आ जाएगा हमारे पास 360 डिग्री को हम कर लेंगे 7 से मल्टीप्लाई, तो आ जाएगा हमारे पास 2520। अब इन दोनों को हम करते हैं डिवाइड, तो स्टूडेंट इन दोनों को डिवाइड करके आ जाएगा स्टूडेंट हमारे पास 11.45 सेंटीमीटर। तो ये आ जाएगी स्टूडेंट हमारे पास इस आर्क की लेंथ। इस तरह से स्टूडेंट हमने इन आर्क की लेंथ को फाइंड करना है। अब चलते हैं स्टूडेंट बी पार्ट की तरफ। बी पार्ट के अंदर स्टूडेंट हमें गिवन है यहाँ पे ये एंगल, ठीक है, जिस एंगल के क्रॉस हमने ये आर्क की लेंथ फाइंड करनी है ए एक्स बी की, और इसका रेडियस स्टूडेंट हमें गिवन है, तो रेडियस हमें गिवन है स्टूडेंट 14 सेंटीमीटर और एंगल हमें गिवन है 134 डिग्री। अब इसके क्रॉस इतने एंगल के ऊपर जो हमारे पास आर्क बन रही है जिसका रेडियस कितना है 14 सेंटीमीटर, ये आर्क की जो है लेंथ हमने फाइंड करनी है। तो लेंथ ऑफ आर्क आ जाएगा हमारे पास, लेंथ ऑफ आर्क देखें एक तो रेशियो आ जाएगी 134 हमारे पास एंगल है, इसको डिवाइड कर लेंगे हम 360 डिग्री से, मल्टीप्लाई 2 पाई आर कर लेंगे। ठीक है, पूरे सर्कमफेरेंस की जो लेंथ आ जाएगी। अब 134 को हम डिवाइड कर लेते हैं 360 डिग्री से, तो यहाँ पे स्टूडेंट इनकी वैल्यू पुट कर लेते हैं 134/360 और मल्टीप्लाई आ जाएगा 2 और 22/7 और आर हमें गिवन है स्टूडेंट यहाँ पे 14, तो आ जाएगा 14। ओके, 7 1 7 7 2 14, 2 मल्टीप्लाई 22 44, 44 मल्टीप्लाई 2 आ जाएगा 88, तो यहाँ पे स्टूडेंट आ जाएगा 134/360 डिग्री मल्टीप्लाई 44 44 टू द 88 आ जाएगा। अब 88 को 134 से मल्टीप्लाई करके 360 डिग्री से हम डिवाइड करते हैं, तो आ जाएगा हमारे पास, देखिए इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो आ जाएगा हमारे पास 11792 डिवाइड बाई 360 डिग्री। तो इसको हम 360 से डिवाइड करें तो हमारे पास इसकी आर्क की लेंथ आ जाएगी 32.75, तो ये आ जाएगी स्टूडेंट हमारे पास इसकी आर्क की लेंथ और यूनिट क्या आ जाएगी हमारे पास सेंटीमीटर। इस तरह से स्टूडेंट हमने इस फार्मूला को यूज़ करके वैल्यूज पुट करके कैलकुलेटर से आप या कटिंग कर लें या डायरेक्ट कैलकुलेटर से मल्टीप्लाई डिवाइड करें। ऊपर वाली सारी वैल्यूज मल्टीप्लाई हो रही हैं, नीचे वाली डिवाइड हो रही हैं, तो 220 टू द 44 टू द 88 आ जाएगा। 88 को मल्टीप्लाई 134 से करें फिर डिवाइड कर लेंगे 360 डिग्री, ये दो वैल्यूज आ जाएंगी। अब डिवाइड करेंगे कैलकुलेटर की मदद से तो आ जाएगा हमारे पास 32.75 सेंटीमीटर, तो ये आ जाएगी स्टूडेंट इसकी लेंथ। अब चलते हैं स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट पार्ट सी के अंदर स्टूडेंट हमें गिवन है यहाँ पे एंगल 214 और रेडियस गिवन है 17 सेंटीमीटर। इसकी भी हमने आर्क की लेंथ ए एक्स बी फाइंड करनी है। रेडियस इज इक्वल टू 17 सेंटीमीटर, एंगल हमें गिवन है, इसका जो एंगल हमारे पास बन रहा है वो कितना गिवन है 214 और इसको थीटा भी बोल सकते हैं आप, ठीक है। और बाकी हमारे पास आ जाएगा लेंथ ऑफ आर्क, तो लेंथ ऑफ आर्क के लिए फार्मूला हम वही लिखेंगे, लेंथ ऑफ आर्क इज इक्वल टू, देखिए अब हमारे पास एंगल क्या है 214 डिवाइडेड बाय 360 डिग्री मल्टीप्लाई 2 पाई आर कर, पाई की वैल्यू 10/7 और आर हमें गिवन है स्टूडेंट हमारे पास 17।
अब हम स्टूडेंट इनको मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं, तो यहाँ पे 214 डिवाइड बाई 360 आ जाएगा। इन सारों को 2 को 22 से फिर मल्टीप्लाई 17 से करते हैं, ठीक है। तो 2 मल्टीप्लाई 22 आ जाएगा 44, 44 को मल्टीप्लाई करते हैं हम 17 से, तो आ जाएगा स्टूडेंट हमारे पास 748 डिवाइडेड बाई 7। अब इन दोनों वैल्यू को मल्टीप्लाई कर लेते हैं और 360 डिग्री को 7 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो 748 को मल्टीप्लाई 214 से करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास 160.072 और 360 डिग्री को हम 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास 2520 तो अब स्टूडेंट हम इन दोनों वैल्यूज़ को डिवाइड करते हैं तो आंसर आ जाएगा हमारे पास 160072 डिवाइड बाय आ जाएगा हमारे पास 2520। दोनों को डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास 63.52 सेंटीमीटर। तो ये आ जाएगी स्टूडेंट हमारे पास इस आर्क की। तो अब चलते हैं स्टूडेंट नेक्स्ट पार्ट डी की तरफ। और डी पार्ट के अंदर स्टूडेंट हमें जो आर्क गिवन है, ठीक है, वो ए एक्स बी, ठीक है, ये हमारी मेजर जो आर्क है ये हमने फाइंड करनी। इसके अलावा हमें जो एंगल है इसका गिवन नहीं है, हमें रेडियस गिवन है, रेडियस आ जाएगा हमारे पास 9.8 सेंटीमीटर, लेकिन एंगल हमें स्टूडेंट यहाँ पे गिवन है। एंगल हम कैसे फाइंड करेंगे, ठीक है, ये जो हमारे पास जो एंगल बन रहा है ये हमें नहीं पता, ठीक है, इसका एंगल हमने फाइंड करना है। अब इसका एंगल फाइंड करने के लिए, ठीक है, ये टोटल होता है हमारे पास 360 डिग्री। 360 डिग्री में से ये 46 माइनस कर देंगे तो एंगल जो है हमारे पास आ रहा है वो आ जाएगा 360 डिग्री होता है ये टोटल सर्कल, इसमें से 46 माइनस कर दें तो 46 माइनस हो जाएगा 360 डिग्री से, तो आ जाएगा स्टूडेंट हमारे पास 314 डिग्री। अब हमने ये जो आर्क बन रही है, ठीक है, इसका जो एंगल है वो हमारे पास कितना आ गया 314 डिग्री। अब इस एंगल के क्रॉस इस आर्क की लेंथ फाइंड करनी है। रेडियस हमें कितना गिवन है 9.8 मीटर। तो अब स्टूडेंट हम फार्मूला वही यूज करेंगे, लेंथ ऑफ आर्क जो है वो आ जाएगी हमारे पास, फार्मूला हम स्टूडेंट वही यूज करेंगे, थीटा यानी एंगल हमारे पास कितना है 314, इसको डिवाइड करेंगे 360 डिग्री से, मल्टीप्लाई कर देंगे स्टूडेंट हमारे पास जो फार्मूला है 2πr। तो इसके बाद स्टूडेंट अब हम आर की वैल्यू पुट कर लेते हैं, तो 314 डिवाइड कर लेंगे हम 360 डिग्री से, तो 314 को डिवाइड अगर हम कर लें 360 से तो आ जाएगा स्टूडेंट हमारे पास 0.872। अब 0.872 को मल्टीप्लाई करते हैं इससे, तो इसकी वैल्यू क्या है 2, ठीक है, पाई की वैल्यू 22/7 और आर हमें स्टूडेंट अब हमें गिवन है 9.8 सेंटीमीटर। तो अब स्टूडेंट हम क्या करते हैं, इन तीनों को मल्टीप्लाई करते हैं फिर 7 से करते हैं डिवाइड, तो 22 मल्टीप्लाई 2 और मल्टीप्लाई हम कर देते हैं 9.8 से, तो इन तीनों को मल्टीप्लाई कर लें तो आ जाएगा स्टूडेंट हमारे पास एक तो आ जाएगा 0.872। तो अब हम क्या करते हैं 0.872 देखें इन तीनों को मल्टीप्लाई कर दें तो आ जाएगा हमारे पास 431.2 डिवाइड में आ जाएगा स्टूडेंट हमारे पास 7। अब इस वैल्यू को 0.872 से मल्टीप्लाई करके हम करते हैं 7 से डिवाइड, तो आ जाएगा स्टूडेंट हमारे पास 376.0064 डिवाइड बाय आ जाएगा 7, तो 7 से डिवाइड करके स्टूडेंट हमारे पास आ जाएगा 53.71, ठीक है। तो ये स्टूडेंट आ जाएगी हमारे पास इसके आर्क की लेंथ। तो इस तरह से स्टूडेंट हमने इन तमाम क्वेश्चंस के अंदर इनके आर्क्स की लेंथ फाइंड करनी है, ठीक है। तो जस्ट आपने फार्मूला में वैल्यूज पुट करनी है, बाकी आपने कैलकुलेटर यूज करके मल्टीप्लाई और डिवाइड करना, ठीक है, मल्टीप्लाई डिवाइड करके हमारे पास इनकी आर्क्स की लेंथ आ। ये था फ्रेंड हमारा क्वेश्चन नंबर 7। उम्मीद है आपको तमाम क्वेश्चन जो हैं समझ आ गए होंगे। तो मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और ये वीडियो अपने बाकी दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा। इजाज़त चाहते हैं आपसे, अल्लाह हाफिज़।